Good morning, my dear students. My name is Rahman. Welcome to E-Commerce Zone. Today I am going to teach you one of the most important topics of English grammar, that is called voice. Already मैं voice पढ़ा रहा हूँ और मैं ज़्यादातर टॉपिक में डील कर चुका हूँ। आज का हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो एकदम लास्ट टॉपिक है, खास करके टेंस से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ टोटल कितने होते हैं टेंस में, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, वो टोटल मैं बता चुका हूँ 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आज मैं बिना लेट किए हुए, विदाउट बीइंग डिले, आज मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो होता ही जनरली नहीं है। तो आप इससे पहले मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूचना ही है, समझ आइए। ई-कॉमर्स जन जो हमारा चैनल है इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस लिए? देखिए, इसमें आपको अकाउंट मिलेगा, इसमें आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, इसमें आपको बीएमटी मिलेगा और इसमें आपको इंग्लिश मिलेगा। तो एक साथ आप जो है 4 सब्जेक्ट का अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। तो चलिए, लाइक तो सब्सक्राइब अगर अच्छी लगेगा तो करेंगे ही, और काइंडली वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, देखने के लिए शुक्रिया। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं दिनों दिन, लाइक भी कर रहे हैं, वीडियोज़ भी देख रहे हैं, उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूं। इसका पहचान क्या रहेगा? चुका रहेंगे, चुकी रहेगी, इस तरह से, जिससे हम लोग पटना जा चुके रहे होंगे। तो कहने का मतलब होता है फ्यूचर में जो है कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस सैल और विल प्लस हैव प्लस V3। ओके, याद रखिएगा, आई और वी के साथ सैल लगता है, बाकी बात के साथ विल लगता है। समझ में तो आपको आ रहा है ना? वेरी गुड। उसके बाद मैं ये बता भी चुका हूँ ये। और पैसिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। इसको नहीं देंगे भी तो चलेगा, क्योंकि आपको मेन जानना है सैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी, अब देखेंगे इसमें क्या है कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं इसको, अगर ये कहीं भी रहेगा तो एक्टिव हो जाएगा और ये कहीं भी रहेगा तो पैसिव हो जाएगा। तो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, पैसिव टू एक्टिव भी पूछता है और एक्टिव टू पैसिव भी पूछता है। तो चलिए, आइए हम आपको ध्यान से देखिए, कुछ सेंटेंस लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। So affirmative sentence, first example, suppose that I shall have written the book। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। I shall have written the book। अब आपने देखा कुछ नहीं करना है, shall have लग गया, उसके बाद देखिए यहाँ V3 है तो यहाँ V3 लग गया, यानी कन्फर्म है कि आपका ये एक्टिव में है। द बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको पैसिव में पहचानने का सिर्फ क्या तरीका है? शैल, हैव और V3 के साथ अगर बीन रहेगा, याद रखिएगा, शैल, हैव, बीन रहेगा और V3 रहेगा तो आपका पैसिव हो जाएगा। ऑलरेडी मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या बनेंगे? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान देंगे, द बुक। द बुक क्या होगा? फर्स्ट में आ जाएगा द बुक। यहाँ विल लगेगा कि सेल लगेगा? वेरी गुड, विल लगेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगेगा। द बुक विल हैव, देखिए सेल हैव और विल हैव दोनों में लगता है, याद रखिएगा, सेल हैव एंड विल हैव दोनों में होता है। सेल के साथ भी हैव होता है और विल के साथ भी होता है। द बुक विल हैव बीन। अब कुछ नहीं करना है, मुझे फार्मूला लगा देना है। बीन राइट का क्या होगा? रिटन बाय, आई का क्या होगा? मी। सॉरी, फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई शैल हैव रिटन द बुक, मैं एक किताब लिख चुका हूँगा, मतलब पूरा कर चुका हूँगा फ्यूचर में। और इसका मतलब हुआ एक किताब मेरे द्वारा जो है लिखा जा चुका होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव। अब आइए हम आपको नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लेते हैं? जैसे मैं सेकेंड लेता हूँ, दे will have finished their works। ओके, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आपको नोट लगाना है, तो यहाँ पर करेंगे they will not have। ओके, यहाँ पर नोट बीच में लगा देंगे, they will not have finished their work। वे लोग अपना काम
खत्म नहीं कर चुके होंगे। तो याद रखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देयर वर्क्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड देयर वर्क्स। देयर वर्क्स, यू नो, देयर वर्क्स यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, देयर वर्क्स। उसके बाद क्या होगा, देयर वर्क्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट आ जाएगा, देयर वर्क्स, यू नो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे विल नॉट, ओके, विल नॉट लगेगा, देयर वर्क्स विल नॉट हैव, यू नो, बीन। उसके बाद क्या होगा, ऊपर में फार्मूला देखिए, देयर वर्क्स विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड, FINISHD, फिनिश्ड। उसके बाद बाय क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देम हो जाएगा, ओके। तो आपने देखा कि देयर वर्क्स विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, उन लोगों का मतलब उनका काम जो है, मतलब उन लोगों के द्वारा खत्म नहीं हो चुका होगा। इस तरह से आपने देखा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक इंट्रोगेटिव का ले लेता हूँ, INTERROG, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा यस और नो क्वेश्चन लेता हूँ, ओके, यस नो क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप जानते होंगे विल और सेल क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेल, यू नो, वी, सेल वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यू नो, सेल वी। अब कोई भी एक उदाहरण लीजिए, SH शूट, यू नो, सेल वी। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हैव होगा, हैव, यू नो, SHOT शॉट द फिल्म, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ओके। अब ध्यान देंगे, सेल वी हैव शॉट द फिल्म का मतलब क्या हुआ, क्या हम लोग इस फिल्म को शूट कर चुके होंगे, मतलब ख़त्म कर चुके होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसका पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। सेल का क्या होगा, कन्फर्म है कि द फिल्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, ओके, विल द फिल्म, यू नो, क्या हो जाएगा, हैव, यू नो, हैव, विल द फिल्म हैव बीन। शूट का क्या होता है, शॉट ही होता है, चूंकि ये वर्ब 3 लिखा हुआ है। विल द फिल्म हैव बीन शॉट बाय, वी का क्या होता है, अस। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आपने देखा कि कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ परिवर्तन करना है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी टेंस है या जितना भी स्ट्रक्चर है, अगर एक स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो आपका दुनिया कोई पावर नहीं है जो आपको रोक सकता है गलत मतलब सही करने से, ठीक है। हर हाल में आप सही कीजिएगा। तो उसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं, ये तो ये यस नो में आपका यस नो जानते हैं ना, जिससे मैं आपसे पूछता हूँ आर यू ए बॉय, तो आप बोलेंगे यस, अगर आप नहीं है तो बोलेंगे नो, आंसर मिल गया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ WH में, तो उसका पूरा आंसर चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। सेकंड में क्या है, मान लीजिए मैं लेता हूँ विल, यू नो, विल, यहाँ पर क्या होगा, ही नॉट हैव, यू नो, विल ही नॉट हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई भी आप एक ले लीजिए, ठीक है ना, यू नो, यहाँ पर होगा बॉट, यू नो, विल ही नॉट हैव बॉट अ बुक। यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका कुछ नहीं करना, आपको बनाना बहुत आसान है। यहाँ विल हैव प्लस भी 3 लगा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा। तो इससे पहले क्या होगा, आपका कन्फर्म यहाँ पर विल लगेगा। तो विल अ बुक नॉट हैव बीन, यू नो, विल अ बुक नॉट हैव बीन बॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि क्या वह एक किताब जो है नहीं खरीद चुका होगा, तो इसका क्या होगा, क्या एक किताब उसके द्वारा नहीं खरीदा जा चुका होगा। इस तरह का अगर आपका सेंटेंस आता है तो कन्फर्म आप बना लेंगे। अब आपने देखा कि अभी मैं आपको 1-2 और सेंटेंस बताता हूं अब WH का, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए विल हैव बीन प्लस भी 3, ध्यान दीजिएगा,
विल हैव बीन प्लस V3, ये लग गया तो विल हैव बीन V3 लग गया, या शैल हैव बीन V3 लग गया, तो याद रखिएगा ये पैसिव में होगा। और शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 हुआ तो ये एक्टिव में होगा। तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और उसके बाद आपको क्या करते हैं, आपको इंट्रोगेटिव। सो ऑलरेडी मैं बता रहा था कि ये WH क्वेश्चन है जिसमें हु का सिर्फ बाय होम रहेगा, और जितने भी WH है याद रखिएगा उसमें वही होगा, एक भी चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिया हूँ, ये क्वेश्चन है जिसको पैसिव बदलना है। व्हाई विल सी हैव बीटन हिम, क्यों वह एक लड़की है, मतलब लड़की है, उस लड़का को पीट चुका होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाई विल ही हैव बीन बीटन बाय हर, वह जो है, वह लड़का जो है उस लड़की के द्वारा क्यों पीटा जा चुका होगा। इस तरह से है। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड नंबर, हाउ शैल वी नॉट हैव पेंटेड द वॉल्स। ओके, हम लोग कैसे, मतलब दीवार को जो है पेंट नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पर है हाउ विल द वॉल्स हैव बीन पेंटेड बाय अस, कैसे नहीं पेंट किया जा चुका होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपके सामने में 6 मैं स्ट्रक्चर भी दिखाया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको सेंटेंस बताया जिसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव बनाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको पैसिव बनाने बोलेगा तो ये वाला दिया रहेगा, मैंने एक्टिव बनाने बोलेगा तो ये दिया रहेगा, और अगर पैसिव बनाना रहेगा तो ये अगर ये रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर कि हाउ विल द वॉल्स, अगर ये पैसिव वॉइस में है और ये एक्टिव में है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें बदलना होगा, और ये क्वेश्चन रहेगा तो इसमें बदलना होगा। ओके, अगर मैं इसको ए मान लेता, इसको बी मान लेता, देखिए या तो ए को बी में बदलना है या तो फिर क्या है बी को ए में बदलना है, मतलब ड्रॉ ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से हम आप देखते हैं कि आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जैसे मैं वादा किया था आपसे। आप कहीं, और याद रखिएगा इससे एक भी अगर क्वेश्चंस बाहर पूछेगा तो मेरा नाम रहमान सर नहीं। ओके, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, अगर टेंस से पूछेगा तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर 10 से क्वेश्चन पूछेंगे चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो एक भी बाहर नहीं होगा। हाँ, आप कहाँ फंसेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहता है ना, जैसे फ्रॉम द मार्केट हो गया या बाय जून 2020, इस तरह से अगर दिया रहेगा तो याद रखिएगा उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया भी हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या हो, वो भी एस हो जाएगा। अगर ये आपको याद है तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, यही आपका सेंट्रल थीम है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव का। ठीक है, और उसके अलावे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस पढ़ेंगे। जैसे आपको कहीं जाइएगा नहीं, अभी मैं आपको 4-5 कम से कम और पार्ट बनाऊंगे, जैसे आपका मॉडल वर्ब का हो गया, उसके बाद और भी लगेगा। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो मैं कोशिश करूंगा अब थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना देर का 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। काइंडली मेरा ई-कॉमर्स जोन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बच्चे, शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।